स्टूडेंट्स, एसडीएन साइंस अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात और इसी कड़ी में आगे हम चलेंगे। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के बारे में। ये सवाल देखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। जो हम बताना चाह रहे थे आपको समझ में आया होगा। अगर आप सीख जाएंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। आइए पहला सवाल देखते हैं क्या है। इसमें दिया है, पहला सवाल दिया है, एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी है। प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी क्या है, मान लेते हैं ऐसी कोई त्रिभुज है इसमें कोण बी क्या है, समकोण। पहला कोण बी क्या है, समकोण है। और ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान बताना है। मान जो आपको बताना है, पहला दिया है साइन ए कामा कास ए, और दूसरे में जो मान आपको बताना है साइन सी और कास सी। ये है प्यारे बच्चों मेरा सवाल प्रश्नावली 8.1 का। तो ये हमारा अगर ए है, ए बी है, तो ये हमारा क्या है, सी है। क्या है प्यारे बच्चों, सी। अब देखिए, सबसे पहले इसमें अगर 90 अंश है तो ये हमारा अगर 90 अंश है तो इसके सामने वाले में हमने क्या बताया था, क्या होगा बच्चों, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। अब इसमें चूंकि हमें जो मान बताना है, एक बार हमें ए का भी अनुपात लेना है, एक बार बी का अनुपात लेना है, तो अभी हम बाद में उसे बदल लेंगे। अगर हम इस कोण को माने, आधार माने, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने भाई इस कोण के जो सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और बाकी जो बचेगा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इस कोण के सापेक्ष है बस प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ए बी का मान दिया है। ए बी कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। खूब ध्यान से समझिएगा। फिर क्या दिया है, बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। इस एसी का मान नहीं पता है तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम एसी का मान याद कर लेते हैं। क्या मान याद कर लेते हैं, एसी का मान। तो जब इसको हम हल करेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या दिया है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। प्रमेय से क्या निकालना चाहेंगे हम, इसमें कर्ण निकालना चाहेंगे। कर्ण नहीं दिया है। कर्ण का स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पता है आप लोगों को, पता है, बताया गया है। तो जो कर्ण हमारा, कर्ण मतलब एसी जो निकल रहा है, लंब के स्थान पे 24 है इसलिए 24 का वर्ग हो जाएगा। आधार के स्थान पे 7 है तो इसलिए 7 का वर्ग हो जाएगा। जब हम 24 का वर्ग करेंगे, 24 का 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 576। गुणा करके देख लीजिएगा। और 7 का वर्ग करेंगे 49 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको जोड़ देंगे, इनका सम कर देंगे। और जैसे हम इनका सम करेंगे 9 6 15 7 यानी कि 625 आ जाएगा। ये हमारा ए सी स्क्वायर आ रहा है। तो ए सी बराबर जब करेंगे अंडर रूट लग जाएगा, 625 का जब वर्गमूल निकलेगा प्यारे बच्चों तो आ जाएगा हमारा कितना, 25 आ जाएगा। मतलब हमारा जो कर्ण कितना आ गया प्यारे बच्चों, 25 आ गया। अब हम आपको बताए थे कर्ण पता चल गया, तो भुजाओं का मान पता चल गया है। अब हम आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अब पूछ रहा है साइन ए, पहले हमें क्या बताना है, साइन ए। आइए देखते हैं।
साइन ए। आइए देखिए भाई, इस कोण के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, इस कोण के सापेक्ष निकालेंगे, इसके सामने की जो भुजा होगी क्या कहलाएगी भाई? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। अब इसके सामने की जो भुजा होगी समकोण का तो कर्ण होगा, ये क्या बन जाएगा? ये हमारा क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। जब हम साइन ए के साथ मतलब कोण ए के सापेक्ष निकालेंगे तो इसके जो सामने की भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और जो 90 अंश है उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। जब कर्ण और लंब पता चल गया, जो बचा है क्या हो गया? आधार हो गया। तो साइन ए बराबर क्या होगा? आपको लाल बेटे कक्का से पढ़ाया गया था। अगर आपको नहीं याद है पहले तो आप याद करिए, अगर नहीं याद है तो इस फार्मूले का उपयोग करिए, इस ट्रिक का उपयोग करिए। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए लंब कितना है? लंब है यहाँ पर 7। कितना है? 7। तो लंब हो गया 7 और कर्ण कितना है? आ गया है 25। तो इसका मान आ गया 7 बटे 25। इसी प्रकार से हमें इसमें काश ए का मान बताना है। तो काश ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है यहाँ पर? आधार हमारा अब यहाँ पर ए वाला इस कोण के सापेक्ष ए वाला आधार बन गया है, तो हमारा कितना है? 24 है। और कर्ण कितना है? 25। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है? साइन सी का मान बताना है। मतलब अब की बार इस कोण के सापेक्ष निकालना, सी के सापेक्ष। अब देखिए जैसे हम सी के सापेक्ष निकालेंगे, अब इसके सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अब आधार हमारा खत्म हो गया है। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और इसके सामने का कर्ण बनेगा ही, अब ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर? साइन सी। भाई साइन के लिए फार्मूला वही है, क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई? अब देखिए बदल गया है। लंब यहाँ पर कितना हो गया? 24 हो गया है। कर्ण कितना हो गया है? 25 हो गया है। इस तरह से साइन सी का मान पता चल गया। अब हम निकालेंगे का सी का मान, तो हो जाएगा फार्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर? आधार है 7 और कर्ण कितना है? 25। ये आपका आ गया आंसर। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। एक बार आप समझ जाइए तो आप सवाल को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। आइए आपको अगला सवाल बताते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल क्या है, आइए देखते हैं। क्या दिया है? एक चित्र दिया है, कह रहा है एक चित्र है, वो चित्र इस तरह से बना रहा है। देखिएगा प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल है। यहाँ पर P दिया है और यहाँ पर Q दिया है, यहाँ पर R दिया है, ये हमारा 90 अंश है, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, इतना चीज दिया है। फिर कह रहा है आपको मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है इसमें? tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है आप लोगों को। बस केवल आपको क्या करना है भाई, समकोण खोजना था तो समकोण खुद दिया है, 90 अंश दिया है, 2 भुजा दिया है, एक भुजा और अगर हमें पता चल जाए बाकी हम सब लोग कर लेंगे। एक भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर जब हम पाइथागोरस में लगाएंगे, जब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से, इतना आप लिखिएगा जरूर एग्जाम में। क्या होगा आपका यहाँ पर? ये पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, तो एक बार लिख ही दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। देखिए भाई इसको क्या हमारा आ रहा है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर लंब हमारा है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है 13, तो यहाँ पर क्या रख देंगे बच्चों, 13 रख देंगे, 13 का वर्ग हो जाएगा। पी क्यू कितना है 12, 12 का वर्ग हो जाएगा। क्यू आर का मान नहीं पता है, आधार का मान बताना है भाई। तो क्यू आर का मान बताना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 तरैया में 169 होता है, 12 बरैया में 144 होता है। क्यू आर का स्क्वायर पक्षांतर करेंगे 169 में, ये आके माइनस हो जाएगा, बराबर इधर आ रहा है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो क्या जाता, प्लस हो जाता। 144 घटाएंगे भाई, घटा लीजिए, थोड़ी मैथ अगर कमजोर हो तो इस तरह से लेके घटा लीजिएगा। यहाँ देखिए 9 में से 4 के 5, यहाँ बचा कितना, 6 में से 4 के 2, कितना आ गया भाई 25 आ गया। कितना आ गया, तो ये तो क्यू आर का स्क्वायर है, जब क्यू आर बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, वर्गमूल इसका निकल जाएगा और 5 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ये बार कितना आ गया भाई। अब क्या कह रहा है इसके बारे में सोचेंगे। अब वो कह रहा है tan p, आइए हम tan p का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, tan p, p मतलब ये इस कोण के सापेक्ष निकालना। जैसे इस कोण के सापेक्ष निकालेंगे वैसे, ये तो 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण होती है, आपको पता है कर्ण कहलाएगी। अब ये जो है इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, इस कोण के इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा ये होगी, वो भी क्या होगी, लंब होगी। कोण के जिसके सापेक्ष निकालते हैं उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। और ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा अपने आप क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। सोचने वाली ज्यादा कोई बात नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, समझ में आया होगा। जैसे कैसे समझ में आया, जैसे ये 90 अंश बना रहा है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पर कोण P कह रहा था, तो कोण P मतलब इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और बाकी जो बचा हुआ आधार है ये। अब tan P, अब आपको पता है, अच्छा tan का फार्मूला भूल गएगा, अरे मत भूलिए भैया, याद करिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ये हमारा tan था, क्या था, tan यानी कि लंब बटे आधार। ये बताइए लंब कितना भैया, यहाँ पर tan P, यहाँ पर लंब कितना है 5 है। कितना है, लंब तय होता है लंब बटे आधार, कितना है 5 है। अब आधार कितना है यहाँ पर 12। लो भाई tan P का मान आ गया। फिर कह रहा है, ये tan P का मान निकल गया भाई। फिर कह रहा है काट R का मान बताओ। क्या बताओ, काट R। आइए अब की बार इसको नहीं लेना है, अब इसे मिटा देते हैं भाई। अब की बार इस कोण को लेना है। जैसे इस कोण को हम लेंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी, तो ये भुजा की बार क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। और ये जब ये लंब बन गई, ये कर्ण ही है, ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। काट का मान पूछा जा रहा है, tan का उल्टा होता है, पता है ना, tan का उल्टा होता है। तो इसका मतलब हुआ ये हमारा होगा आधार बटे लंब। आधार बटे आधार कितना भैया यहाँ पर 5, और लंब कितना है 12। हो गया ना, अब समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है भैया tan P माइनस काट R का मान। तो tan P के स्थान पे 5/12 और काट R के स्थान पर भी 5/12, तो घटाएं कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। दोनों सेम भिन्न है, क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। ये हमारा मान निकल गया tan P माइनस काट R का मान। तो समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इसमें दिया है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3
क्या है इसमें, सवाल नंबर 3 को हम आपको होमवर्क के रूप में काम दे रहे हैं, उसको आप लोग घर पे करिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, हल करिएगा। और क्या दिया है आप लिख दे रहे हैं, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो आपको बताना है कास ए और टैन ए का मान बताना है। तो नोट कर लीजिए आप सवाल, नोट कर लीजिए सवाल को, आप स्वयं लगाइएगा। आइए आपको हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 4। नोट कर लीजिए भाई, लगाइएगा और सवाल लगाकर ग्रुप पे डालिए। एसडीएन साइंस एकेडमी के जितने बच्चे हैं सवाल लगाकर ग्रुप पे डालें। सवाल नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, दिया है काट ए बराबर दिया है आर, ए दिया है, तो हमें बताना है साइन ए का मान और सेक ए का मान, और सेक ए का मान बताना है। चलिए कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं। तो अगर हम काट ए निकालें यहाँ से, ये दिया है प्यारे बच्चे, तो पहले हम काट ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो काट की वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा 8/15, क्या हो जाएगा 8/15। अब काट क्या होता है, वो होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। अगर हम कोई त्रिभुज बनाएं, कोई त्रिभुज बनाएं, इसमें आधार क्या है, मान लेते हैं ये आधार है, ये लंब है, तो ये त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज बी है, ये त्रिभुज मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अब जो है सबसे पहले हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं, ए सी का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय का जैसे ही हम प्रयोग करेंगे सारे बच्चों, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको सवाल लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर मान रख देते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा 15 8 ये हमारा हो जाएगा 225, ये वर्ग है भाई, 8 पहिया 64 हो जाएगा। जोड़िए 225 में 64 जोड़ेंगे, 5 4 9 6 2 8, इतना क्या भाई 289, कितने का वर्ग है पता है, नहीं पता, 17 का वर्ग है। तो ये जब ये हमारा यहाँ पर रूट लग जाएगा 289, 17 का वर्ग होता है, कितना आ गया 17 आ गया, ये वैल्यू हमें बदल गई 17। अब क्या निकालना है, अब इस पर विचार करते हैं, हमें निकालना क्या है, साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। यहाँ देख लिखते हैं साइन ए, तुरंत इस पर विचार करिए, इस कोण का मान बताना है। अभी अभी हम बता रहे थे कि जो 90 अंश है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और जिस कोण के सापेक्ष हमें मान निकालना है, मतलब इस कोण के सापेक्ष निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यही अगर आप लोगों को पता चल गया तो आपका काम हो जाएगा। देखिए इस साइन ए के सापेक्ष निकाले तो मतलब कोण ए के सापेक्ष निकाले तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, जो बचा क्या हो जाएगा, वो आधार हो जाएगा अपने आप। तो साइन ए का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर कितना है, देखिए लंब ये है, कितना है 8, और कर्ण कितना है 17, हो गया आपका साइन ए। अब अगर पूछ रहा है यहाँ पर सेक ए, क्या पूछ रहा है सेक ए, इसका उल्टा होता है कास का। कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर नहीं याद है तो फार्मूले का उपयोग करिए, स्ट्रिक का, लाल बटे
का, ये हमारा का, ये हम बताए थे साइन है, ये हमारा कास है, ये हमारा टैन है। तो कास क्या है? आधार बटे कर्ण, लेकिन कास का उल्टा सेक होता है तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है यहाँ पर? 17 और आधार कितना है आपका? 15। तो इस प्रकार से आपको इसकी वैल्यू पता चल गई। अगर यहीं पर इस कोण का नाम मान पूछकर इस कोण का मान पूछा होता, यानी आपसे पूछा होता साइन सी की वैल्यू बताओ, जैसे ही कोण का मान बदल जाएगा वैसे ही इसकी स्थिति बदल जाएगी। अब क्या हो जाएगा? कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा? इस कोण के सापेक्ष ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा और बाकी जो बचा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, फार्मूला ये लगेगा। और जो बच रहा क्वेश्चन तो अगले वीडियो में। धन्यवाद।